आज के लेक्चर में हम क्लास 7 आपके पास जो मैथ की बुक है वो यूनिक की है, यूनिक मैथमेटिक्स, और उसका हम चैप्टर नंबर 12 सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम जो है आज स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफर में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, अगर आपके ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और क्लियर हैं तो आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के उसकी डायग्राम के से रिलेटेड जो है वो क्लियर नहीं है तो पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए ताकि आपको इन चैप्टर को समझने में आसानी हो। जिस तरह उसके नाम से जाहिर है हमारे पास सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम किसका है? सर्कमफ्रेंस हमेशा सर्कुलर यानी कि हमारे पास सर्कल शेप का होता है। ये हमारे पास सर्कल है। द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना? आपको पता है सर्कल भी हमारे पास क्या है, प्लेन में हम जब पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो जो शेप हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, अब सर्कल की जो बाउंड्री है वो हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। और इस सर्कमफ्रेंस ने जितना एरिया, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है दैट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है, एरिया है, और बाउंड्री लाइन उसकी क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस है। और सेंटर से उसके सर्कल तक का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहलाता है? रेडियस। उसके सेंटर से उसके सर्कल तक का डिस्टेंस और उसके दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए सेंटर से जो गुजरेगा दैट इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहलाता है? डायमीटर। ठीक है, यानी कि दो रेडियाई को प्लस करें तो हमारे पास डायमीटर आता है और डायमीटर का हाफ करें तो हमारे पास रेडियस आता है। अब अगला हमारे पास जो है फॉर्मूला है किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का, वो हमारे पास है 2 पाई r और c इज इक्वल टू पाई और d। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। यानी कि आपको यहाँ पर तो जितने दिए हुए हैं ये सारे रेडियस गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट है और इन सब में हमें क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के फार्मूले हमारे पास 2 हैं। चूंकि हमें रेडियाई गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में बताया गया है पाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 22/7। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का क्या है, 2 पाई आर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, c2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। क्या है, हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारे पास वही है, आर हमें क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और फॉर्मूला हमारे पास c इज इक्वल टू 2 पाई आर है। c इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास 14। 7 टू द 14 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 22 और 2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास 2 टू द 4 टू द 4 टू द 8 4 टू द 8 88 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास
सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर हमें गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 या 3.14 लिख लें, एक ही बात है। ये भी और ये भी दोनों पाई की वैल्यू है। हमारे पास c इक्वल टू क्या है, 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू है 2.1। ठीक है, अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 और जितने डिजिट है उतना 0, तो ये हमारे पास 21 आ गया। अब इसकी अगर हम कटिंग करें 3 7 दा 21, ठीक है, और 2 5 दा 10, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, यह हमारे पास आ गया 2 11 33 5। ये हमारे पास आ जाएगा 66, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 33 और 33 को हम 2 के साथ करेंगे तो 6/5। अब हम इसको डिवाइड करके करेंगे, 5 1 दा 5, 15 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, नीचे हमारे पास 6 आया, 5 3 दा 15, 1 पॉइंट लगा, 0 लगा, 5 3 दा जो है हमारे पास क्या रहेगा, 5 2 दा 10। तो हमारा आंसर सी सर्कमफ्रेंस क्या आ गया, 13.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है आपकी वैल्यू 98 मिलीमीटर, पाई हमें पता है 22/7, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 2 पाई r। C अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 98 मिलीमीटर। 7 1 दा 7, 7 4 दा 28, 2 22 और हमारे पास आ गया 40। अब इनको मल्टीप्लाई करें 22 को 14 के साथ, 4 2 दा 8, 4 2 दा 8, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 8 10 308। 308 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 8 दा 16, 3 2 दा 6, तो कितना आ गया, 616 मिलीमीटर क्या है हमारे पास सर्कमफ्रेंस है गिवन रेडियाई का। जी, अब हम फाइंड करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द गिवन रेडियाई। पहले हमने क्या फाइंड किया था, सर्कमफ्रेंस, अब हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया हमारे पास इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर आपको गिवन है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, इसे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। आर हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर, पाई का हमें पता है 22/7, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई हमारे पास 22/7, एरिया हमारे पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 22/7। 14 का स्क्वायर हमारे पास जो होता है वो 196 होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसकी कटिंग करेंगे, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 5 कैरी, ठीक है, 7 8 दा 56। अब हमारे पास क्या बचा 22/28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ए। क्यों स्क्वायर आया, क्योंकि हमारे पास जो है वो एरिया हमेशा दो, एक लेंथ होती है हमारे पास और एक विड्थ होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट मेरे पास है 28। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर, पाई की हमें पता है 22/7 और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका एरिया। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की 22/7 और आर की हमारे पास क्या है 28 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने 28 का स्क्वायर फाइंड करना है जो कि हमारे पास आएगा 784। 22/7 क्या आएगा 784। अब हमारे पास जो है इसकी हम कटिंग कर देंगे। 7 1 10 7, 7 1 10 7, 7 2 14। 22 मल्टीप्लाई बाय 112, तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आर क्या है, आर है हमारे पास 3.5 और हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है 22/7। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। ए इज इक्वल टू हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 3.5 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा 12.25। 12.25। अब हमारे पास जो है या तो हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 25 को, तो हमारे पास आ जाएगा 269.5। क्या आ जाएगा 269.5/7। अब हम क्या करेंगे 269.5 को जो है वो डिवाइड करेंगे 7 के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास आर की वैल्यू 91 है और पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की हमारे पास क्या है 91 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन आपने 91 को 91 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई 1 1 दा 1, 9 9 दा 9 1 दा 9 और 9 9 दा 81, 1 18 2 और ये 82 81 हमारे पास क्या आ गया इसका स्क्वायर आ गया इसका 91 का। 22/7 82 81। अब हमारे पास या तो ऑप्शन है कि हम इसकी कटिंग कर लें या फिर हम इसको डायरेक्ट 22 के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर हम 7 1 दा 7, ठीक है, ये कैरी किया 12 होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 7 1 दा फिर 7 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 कैरी चलेगा। अब 7 8 दा 56, 2 कैरी 21 और 7 3 दा 21। ये हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 11 83। अब 11 83 और 22 को मल्टीप्लाई कर लें 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, 1 कैरी 2 1 दा 2 और 1 कैरी 3, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 8 दा 16। ये हमारे पास 3 2 1 दा 2, 6 12 9 और 1 10, 3 2 5 और 6 और 2 26 0 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया। जी, आज का क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने पहले क्वेश्चन इसके समझ लिए हैं तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब डिजाइनर हैज अ सर्कुलर पीस ऑफ कैनवस, उसके पास सर्कुलर पीस ऑफ कैनवस है विद द रेडियस उसका गिवन है 105,
सेंटीमीटर। और आपने फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक आपने उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, दूसरा आपने उसका एरिया फाइंड करना है। आपको रेडियाई गिवन है आर कितना 105, ठीक है। आपने उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला 2 पाई आर है। अब पाई की वैल्यू हमें अंडरस्टूड है और आर की वैल्यू हमें गिवन है। तो c इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास आ जाएगा 105। 7 1 10 7 और 3 कैरी 7 5 द 35 2 22 और 15। हमारे पास ये 44 मल्टीप्लाई बाय 15, 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 2 कैरी 22 22 4 1 द 4 4 1 द 4 6 और 6 हमारे पास क्या आंसर आ गया 660 सेंटीमीटर क्या है उसका सर्कमफ्रेंस है। अब हमने उसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी वैल्यू हमारे पास है एरिया, हमने फाइंड करना है। एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ भी हमें आर गिवन है, हमने ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पाई बाय 2 हमें पता है 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 105 का स्क्वायर। अब 22/7 स्क्वायर मीन हमने 105 को 2 के साथ नहीं बल्कि 105 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको अगर हम इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 11025, इसका स्क्वायर है 105 का। अब अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये हमारे पास 7 1 10 7 और हमारे पास ये कितने 4 कैरी आ गए 7 5 द 35, ठीक है। ये हमारे पास कितने थे, ये हमारे पास 40 थे तो हमारे पास 5 कैरी आ गए। सॉरी 5 1 द 5 11 थे हमारे पास कितने, यहाँ कितने गए, यहाँ हमारे पास 4 कैरी गए तो 5 7 द 35, तो ये हमारे पास 5 2, तो ये हमारे पास 7 8 7 7 द 49 और हमारे पास ये 3 कैरी गए 7 5 द 35, तो हमारे पास क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 57 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 650, ये आपका क्या आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इस तरह एरिया भी फाइंड कर लिया। आपको क्वेश्चन गिवन था, फार्मूलाज याद थे, आपने c इज इक्वल टू 2 पाई आर लगा के उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड किया है और a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लगा के उसका एरिया फाइंड किया है। जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है इफ एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको एरिया गिवन है, आपने उस एरिया से उसका रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अब आपके पास एरिया क्या गिवन है, एरिया गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, इससे आपने रेडियस फाइंड करना है। पाई आपका पता है 22/7 होती है। तो अगर आपको एरिया फाइंड करने का फार्मूला याद हो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एरिया आपको कितना गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास 22/7 होता है और यहाँ हमारे पास है आर स्क्वायर। अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की साइड पे आगे आपके पास क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 43 और 12 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर अब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 196, क्या आ जाता है 196
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास आर स्क्वायर है, हमें चाहिए आर की वैल्यू। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 14 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया सर्कल का। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द रेडियस ऑफ टायर ऑफ मोटरसाइकिल इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। हाउ मच द डिस्टेंस द मोटरसाइकिल कवर आफ्टर 215 टर्न्स। कि अगर वो 215 दफ़ा जो है वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है टायर जो है बाइक का, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपको पता है ये हमारे पास टायर ऑफ मोटरसाइकिल है, उसका ये हाफ हमें दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है हम उसका पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, फिर उसको उसकी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपको क्या गिवन है, आर गिवन है 21 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और हम क्या फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 215। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 22/7, और आर हमारे पास क्या है 21। 7 1 7 7 3 21, 2 22 3 22 66 6 2 12 6 2 12 132 हमारे पास क्या आ गया सर्कमफ्रेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी सी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है जी 132 और नंबर ऑफ टर्न्स 215। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 28380। क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस आएगा जो वो कवर करेगा मोटरसाइकिल।